हाँ, राम राम भाई लोग। और बताओ कि हाल है आपके। बढ़िया, मज़े में हो। ठीक है बेटा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 थी हमारी, जो हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम उसके क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखो देखिए, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने। हाँ, इसने बोला है ग्राफ द्वारा आपको जांच करना है ना। आपको क्या करना है, ग्राफिक से आपको क्या करना है, जांच करना है। आपको ग्राफिक से आपको जांच करना है कि ये दो समीकरण हैं, जो दो इक्वेशन है, ठीक है। हाँ, उनका निकाय कैसा होगा, संगत होगा। उनका निकाय कैसा होगा, संगत होगा। संगत का मतलब होता है बेटा, मतलब एक्स और वाई के मान दो आएंगे, ठीक है। एक्स और वाई के मान कब आता है संगत में, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो और रेखाएं संपाती हो, तो दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है। हाँ, तो आपको इस दोनों समीकरण का ग्राफ निकालना है, फिर आपको बताना है इसका निकाय संगत होगा, ठीक है, या असंगत होगा। यदि ऐसा है तो उनको ग्राफ द्वारा हल ज्ञात करना है, तो आपको ग्राफ से इनको पता करना है, ठीक है। हाँ, ग्राफ से पता करना है। वैसे तो आप देखो, देखिए ये दो समीकरण है। ये थी हमारे पास x प्लस 3y बराबर 6। इसको बराबर के उधर है, इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं, तो किस में हो जाएगी बेटा, ये माइनस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, ये प्लस का था, इधर आके किस में हो गया, माइनस में, इक्वल टू 0। हाँ, दूसरी समीकरण क्या है, 2x माइनस का 3y बराबर के उधर है 12, इसको उठा के इधर लेके आओगे तो माइनस का, है ना। तो आप बताओ, देखिए अगर मैं a1 और a2 निकालता हूँ, a1 अपॉन a2, ठीक है। तो a1 का मान क्या होगा, x का गुणांक होता है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है और यहाँ पे कितना है 2। और b1 अपॉन b2 निकालता हूँ मैं, तो कितना आएगा, यहाँ पे x का गुणांक कितना, y का गुणांक 3 है और यहाँ पे माइनस का 3, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 1। तो आपने देखा है जो a1 अपॉन a2 है, a1 अपॉन a2 है, ये नॉट इक्वल आया b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब होता है, ये कंडीशन कब होती है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, ठीक है, किसी हो, प्रतिच्छेदी हो। हाँ, निकाय कैसा होगा, संगत होगा, और हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा, मतलब एक ही हल आएगा। तो ये तो हमारा मेथड था, ये तो मेथड था, लेकिन इसने इससे नहीं पूछा, इसने बोला ग्राफी विधि से बताओ। किस विधि से, किस मेथड से बताना आपको, ग्राफी, ग्राफी विधि से बताना है। तो मतलब आप देखो, देखिए ग्राफी विधि से कैसे करोगे, आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी, x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो यहाँ से आपको किसका मान निकाल लेते हैं। देखो देखिए बेटा, यहाँ से हम किसका मान निकाल ले रहे हैं, x निकाल रहे हैं, x का मान, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में एक है ना। तो एक का डिवाइड तो हर किसी में जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो आप देखो, देखिए अगर y का मान निकालोगे तो डिवाइड में 3 आ जाएगा, ठीक है, वो समस्या करेगा। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान निकालते हैं हम। तो x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। आगे बात सुन में, ठीक है। हाँ, अब y का मान रख देते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। हाँ, y का मान मैं 0 रखता हूँ, 1 मिनट के लिए मैं y का मान कितना रख देता हूँ, 0। तो x का मान कितना जाएगा बेटा, 6 माइनस 3 गुणा 0। तो x का मान आ गया आपके सामने 0। x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। बेटा 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और 0 6 में से 0 जाएगा, 6 आएगा, 0 का कोई मतलब नहीं है। हाँ, x की जगह कितना रख दें हम, 2 रख दें, नहीं y की जगह, y का मान रख रहे हैं हम, y की जगह कितना रख देते हैं हम, है ना, 2 रख देते हैं। y की जगह अगर मैंने 2 रखा है, तो x का मान कितना आ गया बेटा, 6 माइनस 3 गुणा 2। तो x का मान आ गया आपके सामने 6 माइनस ये कितना हो गया, 6। तो x का मान कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अगर मैं y की जगह कितना रख देता हूँ, कितना रख दें हम, हम्म, कोई दिक्कत नहीं, y का मान 3 रख दें, कोई दिक्कत है क्या, y का मान हम 3 रख देते हैं, कोई दिक्कत है क्या। y की जगह हम 3 रख देते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 माइनस 6 माइनस 3 गुणा 3। x की जगह, y की जगह कितना रखा हमने, 3 रखा है, तो x का मान कितना आ गया, 6 माइनस 9। देखो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में आंसर आएगा, और कितना आएगा, माइनस का 3। अब इसकी क्या बना लेते हैं हम, टेबल बना ले, क्या बना ले, इसकी टेबल बना लेते हैं।
यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है। हाँ, टेबल बना लेते हैं इसकी। आपने क्या लिखा है, वाई का मान 2 रखा है तो एक्स का मान 0 आया है। वाई का मान 2 रखा है तो एक्स का मान 0 आया है, ठीक है। वाई का मान 2 रखा है तो एक्स का दो ही मान रखेंगे। हाँ, ये रहा ऊपर, एक तो ऊपर रह गया ना। वाई का मान आपने 0 रखा है, एक्स का मान कितना आया, 6 है। वाई का मान आपने 2 रखा है तो एक्स का मान कितना आया, 0 आया। वाई की जगह आपने 3 रखा है तो एक्स का मान कितना आया, माइनस का 3 आया, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ऐसे ही हम दूसरी समीकरण कहाँ चल गई, वो रही, इसको उठा के लेके आते हैं इधर से। दूसरी इक्वेशन को उठा के लेके आ जाते हैं इधर से। हाँ, दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 2x, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। देखो देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना 3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है 2। जिसकी मल्टीप्लाई में आसान है ना, आसान संख्या रहती है ना, उसी का मान निकालो आप। तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये डिवाइड में जाएगा 2। तो आप देखो देखिए यहाँ से, हाँ, आपको एक्स का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये माइनस का उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा बेटा, प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो एक्स का मान निकालना है तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। आगे बात समझ में बेटा, ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए, 2 का डिवाइड अलग अलग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का डिवाइड इसमें भी है भाई, ये 2 इसके भी डिवाइड में है, इसके भी डिवाइड में है, अलग अलग लगा दें। x का मान कितना आ गया बेटा, 12 में 2 का डिवाइड जाएगा 6 बारी, ये कितना हो गया, 3y/2। आगे बात समझ में, ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए, y का ऐसा मान रखना है। देखो देखिए, 2 से 3 तो कटता नहीं, तो आपको y का ऐसा मान रखना है तो 2 से कट जाए। ये 2 बेचारा जगह है, कहाँ जाएगा, ठीक है। तो y की जगह मैं एक बार के लिए कितना रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ। y का मान कितना रख देता हूँ मैं, 0 रख देता हूँ, ठीक है। तो x का मान कितना जाएगा, 6 + 3 × 0.2। तो x का मान कितना आ गया बेटा, 6 प्लस ये कितना हो गया, 0। तो x का मान कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। कितना आ गया आपके सामने, x का मान आ गया 6 आ गया, ठीक है। हाँ, y की जगह कितना रख देते हैं, एक बार के लिए 2 रख दें। y की जगह कितना रख देते हैं, 2 रख देते हैं। तो x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 3 × 2/2। बेटा 2 का मल्टीप्लाई लिख सकते हो, ठीक है, तो आसान रहेगा कटने में। देखो कट गया ये, हाँ, आ गया। एक्स का मान कितना आ गया बेटा, 6 + 3। तो एक्स का मान कितना आ गया बेटा, 9 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया आपके सामने, 9 आ गया। दो मान खूब है, अगर ज़्यादा भी रखना चाहते हो रख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे बात सुनने, दो ही मान खूब है यहाँ तक। बेटा कोई भी रेखा खींचने के लिए, लाइन खींचने के लिए आपको कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। कितने बिंदुओं की, 2 बिंदुओं की। तो 2 बिंदु आ गए आपके सामने, बेस बात खत्म। एक्स का मान 0 रखा है तो वाई का मान देखो, वाई का मान 0 है तो एक्स का मान आया 6। वाई का मान 2 है तो एक्स का मान कितना है, 9। वाई का मान अगर 2 रखा है तो एक्स का मान कितना है, क्या 9 आ गया। बेस अब इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। बेस बना लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे तो 0 है ये, यहाँ पे तो 0 है ये। हम्म, यहाँ पे तो 0 है ये। यहाँ पे कितना ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9, ये 10, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ले लेते हैं प्लस वाई में, प्लस का वाई है, ये प्लस का वाई है। एक एक का पैमाना ले रहे हैं बेटा। एक्स में भी एक का पैमाना है, माइन, और इधर किसका आएगा, माइनस का एक्स। और यहाँ पे किसका आएगा, माइनस का वाई। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का वाई आएगा। तो ये प्लस का वाई है तो प्लस में अंश मान रखोगे, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे माइनस में रखोगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। यहाँ फिर रखोगे माइनस का 1। हम्म, हूँ, हूँ।
माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2 और माइनस का 3 आ गया। ठीक है, आपने एक एक का पैमाना लिया है तो यहाँ पे लिख देते हैं ना, x बराबर 1 पैमाना। x में आपने एक एक का अंतर रखा है, अगर एक एक का रखा है, अगर आप देखिए y में भी आप एक एक का रखते हो तो एक एक का लिख दो, अगर दो दो का अंतर रखते हो तो दो दो का रख दो। y में कितना रख देते हैं, 2 पैमाना, y में कितना रख देते हैं, और y में एक ही पैमाना है, y में कितना पैमाना है, एक ही तो है, y में एक ही पैमाना है, y बराबर 1 पैमाना। ठीक है, हाँ अब इस मान रखने। हाँ पहली इक्वेशन हमारे पास ये थी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारे सामने। फर्स्ट इक्वेशन है x का मान 6 है और y का मान 0 है। x का मान 6 आ रहा है मतलब y 0 आ रहा है, मतलब x की जगह 6 रखना है और y 0 हो गया, तो ये हो गया मान। ये बात समझ में। हाँ दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारे सामने। हाँ x का मान 0 है लेकिन y का मान 2 है, x का मान 0 है लेकिन y के ऊपर कितना है, 2 है, x तो है ही नहीं तो y 2 आ गया। ठीक है, पॉइंट क्या था हमारे सामने, y का मान तो प्लस का 3 और x का मान माइनस का 3, प्लस का 3, y का मान तो प्लस का 3 और x का मान माइनस का 3। ओहो किस्मत इतनी अच्छी, बॉर्डर पे आ गए हम तो। अब क्या कर देते हैं, इस तीनों बिंदुओं को क्या कर दें हम मिला दें, तीनों बिंदुओं को क्या कर दें हम मिला दें। ठीक है, ये काम करना है। तीनों लोगों का क्या कर देते हैं, मिलान कर देते हैं हम तो। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हार्ट अटैक आ जाएगा इसको बेचारे को, चल ही जाता, हमारा काम बन जाता अच्छे से। हम्म हम्म हाँ बेटा, तीनों बिंदुओं को मिला दिया हमने। तीनों बिंदुओं को क्या कर दिया हमने, मिला दिया। ठीक है, मिला दिया आपने तीनों बिंदुओं को। ओके, हाँ अब अगले बिंदु ले लेते हैं। ये किस रेखा का समीकरण है वो लिख देते हैं। ये है हमारे पास है x प्लस 3y इक्वल टू 6, एक्स प्लस 3y लिख देते हैं यहाँ पे। ये है x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसका समीकरण है। और अगला कौन सा है, कहाँ चले गया, अगले बिंदु बिंदु के निर्देशांक देखो आप कहाँ पे गया, x का मान तो 6 है लेकिन y का मान 0 है। x का मान 6 लेना आपको, मतलब ये, और y यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये हो गया, ये पॉइंट है बेटा। दूसरा पॉइंट कौन सा है, x का मान 9 है लेकिन y का मान 2 है, x का मान 9 है, x का मान 9 है लेकिन y का मान कितना है, 2, ये रहा पॉइंट है बेटा, यही पॉइंट है, यही पॉइंट आया। अब इस पॉइंट को क्या कर देते हैं, इन दोनों पॉइंटों को क्या कर दें हम मिला दें। ठीक है, इसका मिलान करा देते हैं। तो बेटा जी इसका मिलान करा दें हम, ये लो। ठीक है, दोनों पॉइंटों का आपने मिलान करा दिया। तो इस रेखा का क्या नाम था, है ना, इस रेखा का नाम था आपके सामने, ये रेखा थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो बैठो, देखो 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 बेटा, इसके कटान बिंदु कितने आए, एक ही आए, इसके कटान बिंदु कितने आए, एक ही आए, और इसके निर्देशांक कितना है, 6 और 0। हाँ, जिसका कटान बिंदु एक आए तो उसका निकाय, मतलब रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है।
है ना। तो मतलब x और y के मान मिल रहे हैं, तो जब x और y के मान मिलते हैं तो निकाय कौन सा होता है बेटा, संगत होता है। निकाय कौन सा होता है, संगत होता है। और ये कंडीशन कब होती है, ये इसमें होती है। ये कंडीशन कब होती है, ये इसमें होती है। कंडीशन आपके सामने इसमें होती है, पता है ना आपको। रेखाएं A1 = A2 = नॉट इक्वल टू B1/B2, जब ये कंडीशन होती है तो निकाय तो होता है बेटा संगत, रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी, है ना। प्रतिच्छेदी रेखाएं है ना, प्रतिच्छेदी। और क्या चीज होती है, हल होता है अद्वितीय। अद्वितीय हल मतलब केवल एक, केवल एक हल होंगे। आगे बात में केवल एक हल होंगे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं फिर। हम्म, हाँ उदाहरण 2 में, ठीक है। उदाहरण संख्या 2। अब इसने ये बोला है आपको ग्राफ ही विधि से आपको ग्राफ बना के चेक करना है भाई इसके हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे इसके, इसके हल अद्वितीय होंगे या इसके हल अद्वितीय होंगे या अपरिमित रूप से अनेक होंगे, है ना। ये पूछा है, या इसके हल नहीं होंगे, इसके हल नहीं होंगे, ठीक है। तो मतलब तीन दो कंडीशन में से कौन सा होगा, ठीक है। आगे बात सुन में, तो इसका मतलब है हल कब नहीं होते हैं, देखो पहला है इसने बोला निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। हल कब नहीं होते हैं, जब रेखाएं समांतर हो जाती है, जब रेखाएं क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर ग्राफ में हमारी रेखाएं ऐसी आ जाती है तो इसका मतलब है हमारे समीकरण का हल नहीं होगा। अद्वितीय का मतलब हो गया रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे को ऐसे काटेगी। आगे बात सुन में, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब रेखाएं संपाती हो, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखाएं आ जाए तो वो क्या आ जाती है, अपरिमित रूप से अनेक हल आ जाएंगे, क्योंकि देखो देखिए रेखाएं एक दूसरे को अनंत बार काटती है एक दूसरे को, ठीक है। आगे बात सुन में, तो ये बात है बाबूजी, आगे होगी कहानी समझ में। तो फिर आगे तो देखो देखिए इसको ग्राफी विधि से सोल्व करना है। पहले इक्वेशन हमारे पास ये है, माइनस का 8y प्लस 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखो देखिए मल्टीप्लाई किसका कम है, 5, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कम है, तो यहाँ से मैं x का मान निकाल रहा हूँ, ठीक है। माइनस का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। ये तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालोगे, 5 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे जाएगा बेटा, अरे किसके घर जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, किसके डिवाइड में जाएगा, ये इनके डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है। 8y - 1/5। आगे बात सुन, तो आपने यहाँ से x का मान निकाल दिया, ठीक है। हाँ अब आपको क्या करना है, y का मान रखना है, आपको क्या करना है, y का मान रखना है, ठीक है। देखिए y का मान आपको ऐसा रखना है ताकि इस 5 से क्या चले जाए, पूरा पूरा भाग चले जाए, पूरा पूरा डिवाइड चले जाए, ठीक है। रखो देखिए, दिमाग लगो, कितना मान रखे, हाँ कितना रख देते हैं एक बार के लिए, रख ही दे क्या कुछ। देखो देखिए अगर मैं y का मान 2 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 में से एक जाएगा 15, 15 में जाता है बेटा, 15 में जाता है, किसका डिवाइड जाता है, 15 में किसका डिवाइड जाता है, 5 का नहीं जाता है क्या, तो y का मान कितना रख देता हूँ मैं, 2 रख देता हूँ एक बार के लिए, है ना। x बराबर कितना गया, 8 × 2 - 1/5, तो x का मान कितना गया बेटा, 16 - 1, 8 दूनी 16 - 1, तो ये कितना हो गया, 15/5। तो x का मान कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। x के कितने मान आ गए, 3 आ गए। x के कितने मान आ गए आपके सामने, 3 मान आ गया। अब y का मान ऐसा रखो ताकि इसको सोल्व करे तो क्या हो जाए, हाँ नीचे 5 बेटा है, इससे पूरा पूरा कट जाए। देखो देखिए दिमाग लगो आप, तो कितना हो सकता है,
हाँ, होता है ना, 8 7 जा 56। तो वाई का मान कितना रख दें हम, 7 रख दें। वाई का मान कितना रख दें हम, 7 रख दें। तो एक्स का मान कितना जाएगा बेटा, 8 गुणा 7 माइनस 1/5। कितना हो गया, 8 7 56 -1/5। तो एक्स का मान कितना आ गया बेटा आपके सामने, एक जाएगा, 56 में से 1 जाएगा तो कितना गया, 5। इसमें देखो देखिए, 5 से जा रहा है, पूरा पूरा कट रहा है ये, 11। तो एक्स के कितने मान आ गए, 11 मान आ गया। एक्स का कितना मान आ गया, 11 आ गया। ठीक है, अब देखो देखिए आप, एक्स का कितना मान आया, 11 मान आया। अब देखो देखिए आप, इसकी क्या बना लेते हैं हम, टेबल बना लें। ये क्या बना लेते हैं हम, टेबल बना लें। कोई दिक्कत है क्या, दो ही मान रखे हैं, खूब है दो तो, एक्स और वाई। आपने वाई का मान 2 रखा है तो एक्स का मान कितना आया है, 3 आया है। और वाई का मान आपने 7 रखा है तो एक्स का मान कितना आया है, 11 आया है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन को आपने सोल्व कर लिया। ठीक है, हाँ। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x माइनस 24y ऑन प्लस 3/5 इक्वल टू 0। 3/5 इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, ठीक है। हाँ, पहले तो बात है, इस 5 को क्या लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं। इसका किस्सा कंप्लीट कर लेते हैं, किसका मान निकालें यहाँ से। बेटा देखो देखिए, 5 से किसका मान निकालें यहाँ से, पहले एलसीएम ले लेते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 आ गया। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा इसका, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, 5 पे आएगा एलसीएम। एक ही टेबल में 5 कितनी बार रहता है, 5, और 5 को इससे गुणा करोगे तो कितना आ गया, 15। 5 की टेबल में 5 कितनी बार आता है, 5 के पाड़े में 5 कितनी बार आता है, एक बार आता है। और एक को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24y प्लस ये भी एक बार आएगा, एक को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इक्वल टू 0। बेटा ये डिवाइड में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में चले जाएगा। डिवाइड में है, उधर जाएगा तो किस में हो गया, मल्टीप्लाई में। देखो देखिए, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 15 को लिख सकते हो आप 3 गुणा 5। इसमें से 3 बार आ गया तो कितना बच गया, 5 बच गया। इसमें 3 बार आ गया तो कितना बच गया, 5 बच गया। तो 5x। तो इसको कितना लिख सकते हो, 8 गुणा 3 है, 8 × 3। तो 3 बार आ गया तो कितना बच गया, 8y प्लस इसमें से 3 बार आ गया, जब कुछ भी नहीं बचा तो वहाँ पे क्या बच गया, 1। यहाँ पे कितना हो गया, 0। ये 3 देखो मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो गया, इक्वल टू 0। ठीक है, 0 के डिवाइड में चले जाएगा तो 0 होगा। ओ तेरी, आपने क्या दिखा, ये दोनों इक्वेशन एक ही है। ये दोनों इक्वेशन क्या है, एक ही है। दोनों इक्वेशन क्या है, एक ही है। और आप, दोनों इक्वेशन क्या है इसमें, एक ही है। और दोनों दोनों का ग्राफ भी एक ही जाएगा, एक ही रेखा जाएगी। मतलब इसका मतलब रेखाएं कैसी आ रही है, समपाती आएगी। आगे बात में दोनों रेखाएं एक ही रास्ते से जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही है। बेस इसको सोल्व तो करना ही है। यहाँ से एक्स का मान निकाल लेते हैं, वही कंडीशन है, इसको वापस लिखना है। यहाँ से एक्स का मान निकाल लेते हैं। ये माइनस का उधर जाएगा तो किस में हो गया, प्लस में। माइनस का उधर जाएगा प्लस में, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ से आपने एक्स का मान निकाला है, इस वाई का मान रख दो, वही तो है। अरे बेटा यही तो कहानी है, ठीक है। देखा ना आपने, यही तो बादशाह है। तो आप देखो देखिए, कितना रखोगे वाई की जगह, वाई की जगह आप 2 रख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स का मान कितना आ गया, 8 × 2 - 1, कितना हो गया, 16 - 1। तो एक्स का मान कितना आ गया बेटा, 15 में 5 का डिवाइड दोगे तो एक्स का मान कितना आ गया बेटा, 3। ठीक है, वही बात है। वाई की जगह कितना रखोगे, 7, है ना, वही तो इक्वेशन है। तो एक्स का मान कितना आ गया बेटा, 8 × 7 - 1/5। कितना हो गया, एक्स का मान कितना आ गया बेटा, 55/5। तो एक्स का मान आया आपके सामने 11। तो एक्स का मान कितना आ गया आपके सामने, 11। ठीक है, तो बेस इसकी भी टेबल वही बनेगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही है। दोनों इक्वेशन क्या है, एक ही है, एक्स और वाई, वही टेबल बनेगी। देखो देखिए, एक्स वाई का मान 2 रखा है तो एक्स का मान आया 3,
है ना। वाई का मान 7 रखा है तो एक्स का मान आया 11। ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ, जब आगे तो बात समझ में, इसका ग्राफ बना लेते हैं और क्या है, ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, इसमें दर्शा देते हैं एक बार के लिए। हाँ, यहाँ पे कितना ले लेते हैं हम, एक, यहाँ पे कितना ले लें, दो, यहाँ पे कितना ले लें, तीन, यहाँ पे चार, और यहाँ पे पाँच, और यहाँ पे कितना ले लें, छः, और यहाँ पे सात, यहाँ पे आठ, ये हो गया 9। बेटा इधर प्लस का एक्स आएगा, ठीक है, और इधर किसका आता है, प्लस का वाई एक्स। हाँ, तो इधर भी प्लस का एक, प्लस का दो, प्लस का तीन, प्लस का चार, और प्लस का पाँच। ठीक है भाई, नहीं हो जाए मामला। वाई का मान 7 तक आ रहा है, ठीक है, दिक्कत होगी, इसलिए हम वाई में पैमाना बढ़ा देते हैं, वाई में पैमाना बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो दो का पैमाना ले ले, कोई दिक्कत है क्या। एक्स में एक एक का रख देते हैं, यहाँ पे कितना ले लेते हैं, यहाँ पे जीरो तो है ही, जीरो से दो, दो से चार, चार से छः, छः से आठ। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। एक्स में सेम ही रखना, आपने एक्स में एक एक का अंतर लिया है तो इधर भी एक एक का ही लोगे। ठीक है, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार। ठीक है, ये माइनस का एक्स होता है इधर, और इधर क्या होता है, माइनस का वाई होता है। तो इधर वाई में कितना पैमाना लिया आपने, दो दो का, तो इधर भी वाई में आप दो दो का ही पैमाना रखोगे, सेम ही रखोगे। ठीक है, अरे ठीक है मेरे लाल। तो आपने एक्स में एक एक का पैमाना लिया है, तो आप लिखोगे एक्स बराबर एक पैमाना, और वाई में कितने का अंतर लिया आपने, दो दो का, तो वाई बराबर कितना आएगा, दो पैमाना। आगे बात सुन में, ठीक है। अब इस मान ही तो दर्शाने आपको, एक्स का मान 3, वाई का मान 2, एक्स का मान 3, वाई का मान 2। इधर देखो, एक्स का मान 3 है, वाई का मान कितना है, 2। ये यही तो है, एक्स का मान 3, वाई का मान 2। हाँ, दूसरी बात चलेगा, वाई का मान 7, एक्स का मान 11। वाई का मान 7 है लेकिन एक्स का मान 11 है। ओए होई, ये भी गड़बड़ हो गया, 11 तो आ ही नहीं रहा इधर। एक्स में भी आप क्या कर सकते हो, दो का पैमाना लेना पड़ेगा फिर, है ना। ग्राफ में नहीं आ रहा है तो दो का पैमाना ले लेते हैं, यहाँ पे दो दो का ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ पे भी कितना पैमाना लेना पड़ेगा आपको, दो दो का ले लेते हैं। ठीक है, दो का पैमाना ले लेते हैं इधर। ठीक है महात्मा। यहाँ आ रहा है तो क्या करें भाई, यहाँ पे जीरो से दो, दो से चार, छः, आठ, 10, हाँ, 14। तो इधर भी दो का लेना पड़ेगा आपको, माइनस का दो, माइनस का चार, माइनस का छः, माइनस का आठ। तो आपने एक्स में भी कितने का अंतर लिया है, दो का पैमाना लिया है, एक्स में भी आपने दो का पैमाना लिया है। वापिस दर्शाते हैं, देखिए, है ना। पहला पॉइंट था, एक्स का मान तो, वाई का मान दो लेकिन एक्स का मान तीन था, वाई का मान दो लेकिन एक्स का मान तीन, वाई का मान दो, एक्स का मान तीन। वाई का मान तो दो है लेकिन एक्स का मान तीन है, तो मतलब ये पॉइंट आ गया आपके सामने। ठीक है, हाँ, दूसरा, हाँ, वाई का मान 7, एक्स का मान 11। वाई का मान कितना है, 7 है बेटा, और एक्स का मान कितना है, 11। 11 कितना है, किधर आएगा, इधर, 10 और 12 के बीच में 11, और 7 किधर आएगा, इधर। देखो देखिए, एक्स का मान तो आ रहा है 11, देखो 11 पे आ रहा है, वाई कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो दो पॉइंट मिल गया आपके सामने। अब दोनों को पॉइंटों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, मिला दे इनको।
इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये हमने, ठीक है। चल भाई चल, आपने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। तो ये रेखा है कौन सी है, इस रेखा का नाम था हमारे पास, इस रेखा का नाम था 5x - 8y प्लस 1। 5x 5x - 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, यही था। दूसरा, दूसरे पॉइंट भी यही है बेटा। दूसरे पॉइंट देखोगे, x का मान 3 है लेकिन y का मान 2 है। x का मान 3, x का मान 3, y का मान 2, मतलब ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। हाँ। दूसरा, दूसरा पॉइंट कौन सा है, y का मान 7 है लेकिन x का मान 11 है। y का मान 7, y का मान 7 और x का मान 11, तो ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे तो ये रेखा खींचेगी वापिस, बेटा ये रेखा जाएगी, मिलाओगे तो ये रेखा जाएगी, ये रेखा जाएगी, जा रही है बेटा। हाँ, तो आपने क्या देखा है, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या है, आध्यारोपित है। एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या है, आध्यारोपित है। तो एक रेखा दूसरी रेखा को देखो कितनी बार काट रही है, देखो हर जगह काट रही है। तो इसके हल्के से होंगे अनंत होंगे, इसके हल्के से होंगे बेटा अनंत होगी। दूसरी रेखा भी यही थी। दूसरी रेखा का इक्वेशन क्या था हमारे पास, 3x - 24y प्लस 5, ये था 3x - 24 y/5 प्लस 3/5 इक्वल टू 0। दोनों दोनों इक्वेशन एक ही है, तो मतलब इसकी जो रेखा है, इसका ग्राफ है, तो मतलब वो एक ही रेखा में जाएगी। दोनों इक्वेशन एक ही है तो दोनों एक ही रास्ते से जाएंगे। जब मतलब एक रेखा दूसरे के ऊपर, रेखा के ऊपर क्या है, संपाती है। संपाती होती है तो क्या कंडीशन होती है, जब संपाती रेखा हो तो क्या होगी, इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से क्या होंगे, इसके अनेक हल होंगे। न तो हल नहीं होगा, न द्वितीय वाला होगा, अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, आगे बात में आगे लिखना है। अतः दोनों दोनों समीकरणों में अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल आगे बात सुन में, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये पूछा है इसने। आगे चलते बेटा, ठीक है। इसका आज का लास्ट पर्सन है। हाँ, उदाहरण थर्ड, इसको देखो, देखिए आप क्या बोलना चाह रहा है, ये पढ़ो, देखिए आप इसको। तो देखो, देखिए आप ध्यान से। हाँ, इसने बोला है चंपा एक सेल में कुछ पैंट और शर्ट खरीदने जाती है। चंपा क्या करती है, कुछ पैंट खरीदने जाती है। वैसे लड़कियों का यही काम है, ठीक है, लड़कों की चीज़ों पे कब्जा करना। बस ये क्या करती है, कुछ पैंट खरीदती है और कुछ क्या करती है, स्कर्ट खरीदती है। ठीक है, जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक कितने नग खरीदे, कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की दोगुनी से दो कम है। तो मान लेते स्कर्ट की संख्या को कुछ मान लेते, हमें पता नहीं है कितनी है, और पेंटों की संख्या भी हमें क्या है, पता नहीं। तो हमने मान लेते हैं, है ना, मानने में हम माहिर है। माना स्कर्ट की संख्या, माना स्कर्ट की संख्या। अच्छा, देखने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या, कोई नहीं बेटा। माना स्कर्ट की संख्या, माना स्कर्ट की संख्या, मान लेते हैं एक्स, और पेंट की संख्या, पेंट की संख्या को कितना मान लेते हैं हम,
y मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। पहली कंडीशन इसने बोला है जो स्कर्ट की संख्या है, स्कर्ट की संख्या कौन सी है, x है। जो x है, संख्या x है, जो पेंट की संख्या से पेंटों की संख्या की दो गुनी से दो कम है। तो पेंटों की संख्या कितनी है, y। ये बोल रहा है जो x है y के दो गुने से कितना कम है, दो कम है। ये तो है जो स्कर्ट की संख्या है पेंटों की संख्या की दो गुनी से दो कम है। तो हमारे सामने एक इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारे पास आते यहाँ से। दूसरा कथन क्या बोलता है, दूसरा स्टेटमेंट, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या। अब बोल रहा है ये जो स्कर्ट की संख्या आ रही है आपके सामने x, जो खरीदी गई पेंट है कितनी है, y है। इसकी इसकी चार गुनी से चार कम है, इसकी चार गुनी कर दो, इसका चार गुना कर दो, और इसमें कितना कम कर दो, चार गुनी से चार कम कर दो। ठीक है, तो हमारे पास दूसरी भी क्वेश्चन आ गई बेस। ठीक है, अब सहेलियों को यह जानने की सहायता कीजिए, है ना, हमें इनकी सहायता करनी है कि चंपा ने कितने पेंट खरीदे और कितने स्कर्ट खरीदे। ठीक है भाई, हमें जाके इन लड़कियों की सहायता करनी है भाई, उनको बताना है कितने तो पेंट आएंगे और कितने क्या आएंगे, स्कर्ट आएंगे। ठीक है, हाँ। हाँ, वैसे भी लड़कियों में दिमाग तो भेजा नहीं भगवान ने, कम है वैसे भी, और भगवान ने भी कम भेजा है, तो हमें तो सहायता करनी पड़ेगी। चलो करते हैं इनकी सहायता। देखो देखिए कैसे, फर्स्ट इक्वेशन को उठा लेते हैं। हमारे पास समीकरण फर्स्ट थी, समीकरण फर्स्ट से को उठा लेते हैं। हमारे पास थी x बराबर कितना है, दो वाई माइनस दो। यहाँ पे y का मान रख देते हैं, यहाँ पे किसका मान रख दें हम, y का मान। ठीक है, y का मान अपने हिसाब से रख देते हैं, कितना रख दें, एक बार के लिए एक रख देते हैं, y का मान एक रख देते हैं। तो x का मान कितना जाएगा, दो गुणा एक माइनस दो। बेटा चर और अचर हमेशा साथ में होते हैं, चर और अचर हमेशा साथ में होते हैं, तो हमेशा मल्टीप्लाई में होते हैं, ये मल्टीप्लाई में है दोनों। तो x बराबर कितना आ गया, दो को एक से मल्टीप्लाई करोगे, दो माइनस दो। तो x का मान कितना गया बेटा, दो में से दो जाएगा तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा। कितना बचेगा, जीरो। ठीक है, हम्म। अब देखो देखिए, y का मान रख देते हैं हम, कुछ बढ़ाए कर देते हैं कारण में। y का मान अगर चार रख दें, y का मान कितना रख दें हम, चार रख देते हैं। तो x का मान कितना जाएगा बेटा, दो मल्टीप्लाई चार माइनस दो। तो x का मान कितना आ गया, छः माइनस दो। तो x का मान कितना आ गया बेटा, चार। सेम है गया तो। अब आपने x का मान एक रखा है तो y का मान एक रखा है तो x का मान जीरो, x का मान चार रखा है, y का मान भी चार आ गया। y का मान कितना रख दे हम, पाँच रख दे क्या। x का मान कितना आ जाएगा, y का मान आपने पाँच रखा है, दो गुणा पाँच माइनस दो, कितना हो गया बेटा, दस। दस में से दो जाएगा तो कितना बच गया बेटा, आठ। ठीक है, अब देखो देखिए, अब इसकी क्या बना ले हम, एक सारणी बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल बना लेते हैं, इसकी टेबल बनाना स्टार्ट किया हमने। तीन मान रखे आपने, एक तो x का मान रखा है और एक y। ठीक है, हमेशा x को ऊपर ही रखोगे। ठीक है, हाँ। y का मान एक है, नहीं y का मान एक है तो x का मान जीरो है। y का मान चार है तो x का मान चार है। y का मान पाँच है तो x का मान कितना है, आठ है। आगे बात सुन में। हाँ, दूसरी, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, y का मान रख लेते हैं आपके हिसाब से, y का मान कितना रख देते हैं समीकरण दो में, समीकरण दो से y का मान कितना रख देते हैं, x बराबर, हाँ, y का मान कितना रख दें यहाँ पे, समीकरण दो थी ये, x बराबर चार वाई माइनस चार। यहाँ पे y का मान एक बार के लिए मैं एक रख देता हूँ, तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा, चार गुणा एक माइनस चार, कितना हो गया, चार माइनस चार कितना हो गया, जीरो। तो x का मान कितना आ गया बेटा, जीरो आ गया। ठीक है, हाँ। आगे उतारो, देखो देखिए आगे देखो आप, हाँ। y का मान मैं कितना रख देता हूँ,
दो रख देता हूँ, वाई का मान कितना रख देता हूँ मैं, दो रख देता हूँ। तो एक्स का मान कितना जाएगा, 4 × 2 - 4, कितना हो गया, 8 - 4। तो एक्स का मान कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अगर वाई का मान मैं कितना रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ। एक्स का मान कितना आ गया बेटा, 4 × 3 हो गया 12 - 4। तो कितना आ गया, एक्स का मान कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। तो आप देखो, देखिए इसकी टेबल बना लेते हैं। इसकी क्या बना ले, टेबल बना ले, एक्स और वाई। आपने वाई का मान 1 रखा है तो एक्स का मान कितना आया, 0 आया। वाई का मान आपने 2 रखा है तो एक्स का मान कितना आया, 4 आया। वाई का मान आपने कितना रखा है, 3 रखा है तो एक्स का मान कितना आया है, 8 आया। ठीक है बेटा, ग्राफ बनाओ आप इसको, 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, ग्राफ बनाओ, बनाया जाए। ठीक है, अब बना ले इसका। देखो देखिए, हाँ इसके ऊपर मान दर्शा देते। पहले तो देख लेते हैं एक्स कितने में है, ज़्यादा, ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए, कहाँ गया है। वाई का मान 5 तक आ रहा है, अधिकतम 5 आ रहा है। तो देखते हैं, देखिए आ जाएगी। मैं एक ही का पैमाना ले रहा हूँ और वाई में दो दो का। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं होनी चाहिए दिक्कत तो किसी को भी। हम्म, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें तो। यहाँ पे कितना लिख दूँ मैं, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 4 5 7 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना हो गया, 9। बेटा ये प्लस का अक्स है, हाँ वाई है। तो ये कितना, यहाँ पे दो दो का पैमाना ले रहा हूँ। ठीक है, 2 4 6। यहाँ पे भी दो का लेना, वाई में आप पूरे का दो का ले रहे हो तो यहाँ पे भी, इधर भी माइनस में भी आपको दो का पैमाना लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ इधर देखो, देखिए एक्स में एक एक का पैमाना ले रहे हो तो इधर भी आपको एक्स में माइनस के एक्स में एक एक का ही पैमाना लेना है। ठीक है, ये माइनस का एक्स और प्लस का वाई है तो यहाँ पे माइनस का वाई लिख दो आप, माइनस का वाई हो गया। ठीक है, हाँ अब इस मान ही तो रखने हैं आपको, रख देते हैं उठा उठा के। हाँ एक्स का मान 0, वाई का मान 1। एक्स का मान 0 है, एक्स का मान 0 है, लेकिन वाई का मान कितना है, 1 है। रखो देखिए आप। हम्म, एक्स का मान 0 है लेकिन वाई का मान कितना है, 1 है। हु। देखो देखिए, एक्स का मान, वाई का मान 1, एक्स का मान 0। वाई का मान आपने 1 रखा है, मान 0 है। ठीक है, ये तो बोला इसने, इसने बोला था की संख्या। बेटा आप ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ, जल्दी बनाओ। ठीक है, आपको 2 मिनट का टाइम दिया मैंने।
बना लिया आपने? देखो देखिए करते हैं इसको। हाँ, कहाँ गया ये? इसने बोला है x का मान कितना है 0 और y का मान कितना रखना है आपको 1। x का मान 0 है लेकिन y का मान 1 रखना है, तो ये पॉइंट आएगा बेटा, ये आएगा। हाँ, दूसरा पॉइंट कौन सा आया? हाँ, x का मान 4, y का मान 4, ये तो दोनों बराबर है, x का भी 4 है, y भी कितना है 4 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। आगे बात में। हाँ, दूसरा कितना आया है इसका? हाँ, x का मान 8 है लेकिन y का मान 5 है। x का मान 8 ये रहा और y का मान 5, तो y का मान 5, तो ये रहा। ठीक है, तीनों पॉइंट आ गए, तीनों पॉइंटों को क्या कर देते हैं हम, मिला देते हैं, एक बार के लिए क्या करते हैं, मिला देते हैं इसको। मिल क्यों नहीं रहा है? दया कहाँ गड़बड़ हो गई? तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आना चाहिए। हम्म, दया कुछ तो गड़बड़ है इसमें, लास्ट वाला पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो लास्ट वाले पॉइंट में दिक्कत आ रही है। अक्स का मान आपने वाई का मान 5 रखा है, वाई का मान 5 रखा है, का मान 8 आ रहा है, सही तो आ रहा है। वाई का मान आपने कितना रखा है 4। ओ हो माय गॉड, कर दी ना आपने दिक्कत, ये तो समस्या आ रही है, क्या करें। हम्म, बेटा बेटा ये कितना होता है? ध्यान नहीं देते आप, बताते भी नहीं हो मेरे को, कितना होता है ये? 8 होता है, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। आगे बात सुन में, तो y का मान आप 4 रखोगे तो x का मान कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। x का मान कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ पे ही दिक्कत आ रही है, तभी देख रहा हूँ मैं कब से। ठीक है। ये पॉइंट गलत है इसका। हम्म, यही तो पॉइंट था। क्या पॉइंट था ये? हाँ, x का मान, x का मान कितना था? इसमें था x, y का मान तो 4, x का मान 6, y का मान 4 और x का मान 6, यही तो आ रहा है। अब मिल रहे हैं ना ये, बस यही दिक्कत थी यहाँ पे। देखो देखी, देते हैं अब इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अब तो। हम्म, मिला देते हैं इसको। अब मिल रहे हैं तीनों एक ही रेखा में, है ना, मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे। हाँ, तो ये कौन सी इक्वेशन थी हमारे सामने, कौन सी इक्वेशन थी हमारे सामने? ये थी वो वाली, x माइनस एक्स बराबर, हाँ, ये थी x बराबर 2y-2, x बराबर 2y-2। हाँ, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है, ये थी x का मान 0, y का मान 1, x का मान 0, x का मान 0 आना चाहिए लेकिन y का मान 1 आना चाहिए, यही है। x का मान 0, y का मान 1, यही है। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या था? x का मान 4, y का मान 2, y का मान 2, y का मान 2 और x का मान 4, x का मान 4, y का मान 2, यही है। पॉइंट क्या था इसका? x का मान 8 है और y का मान 3, x का मान 8, y का मान 3, यही। तीनों पॉइंट मिल जाएंगे क्या अब तो? तीनों पॉइंटों को क्या करना, मिलाना हमें तो। हम्म, देते हैं तीनों पॉइंटों को। हाँ, ठीक है बेटा, तीनों पॉइंटों को क्या करते हैं, मिला दें।
तो देखिए ये किस इक्वेशन का हमें इक्वेशन का था ये कौन सी इक्वेशन थी आपके सामने? ये थी, हाँ ये x बराबर एक्स बराबर 4y-4, ठीक है। अब इसका कटान बिंदु कहाँ पे आया? देखो देखिए बेटा, यहाँ पे आया। इसका कटान बिंदु कितना आया? यहाँ पे आया। तो यहाँ पे देखो देखिए, x का मान तो 0 है, लेकिन y का मान कितना है? x का मान 0, y का मान कितना है? 1 है। x का मान 0 और y का मान 1 है। तो मतलब x क्या है? x क्या था बेटा? x था स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या। x था स्कर्ट की संख्या, तो वो कितनी आई? 0। और पेंट कितने थे? पेंटों की संख्या, पेंटों की संख्या, पेंटों की संख्या कितनी आई थी? वाई था, माना था। वाई का मान कितना आया? 1 आया। तो मतलब एक्स स्कर्ट की संख्या 0 और पेंट की संख्या कितनी आएगी? हम्म आगे बात सुन में, ठीक है। तो इसने ये पूछा था, इन सहेलियों की मदद करनी थी। हाँ, ठीक है। तो चंपा ने कितने स्कर्ट खरीदे, कितने पेंट? पेंट तो 1 है, स्कर्ट कितने खरीदे थे? 0, ठीक है। आगे बात सुन में। ओके बेटा, बाय। इसके लिए इतना ही काफ़ी। और कल क्या करेंगे हम, आपको बता देता हूँ मैं। एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2, ठीक है बेटा। सी यू, बाय, टेक केयर।